तफसील में तो इस पे जाएंगे हारून साहब, लेकिन मुझे बजट के ऊपर एक और सवाल करना है, फिर मैं सियासत की तरफ जरा जाऊंगी क्योंकि उसको भी साइड पे नहीं किया जा सकता। ये बजट तो एक मामला है, सियासत के ऊपर बात ज्यादा बेहतर हो रही है। मुझे बताएं हारून साहब, पहला तो ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि इतनी छूट है, टैक्सेस के अंदर दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर दे रहे हैं, तो फिर रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे? देखिए, ये एक ख्वाब है जो हर हुकूमत देखती आई है और कभी पूरा नहीं। 15% टैक्स कलेक्शन है, 16% भी रही है इंडिया में, और ज़िया-उल-हक के ज़माने में 16% थी। लेकिन जब आप 30-40 लाख दुकानदारों को बिल्कुल एग्जेम्प्ट ही कर देते हैं कि उनसे नहीं लेना, रिटेल वालों से नहीं लेना, ये सर्विसेज में तो आप टैक्स, वकील कहाँ टैक्स देते हैं, डॉक्टर कहाँ टैक्स देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये इमरान खान के वोटर नहीं हैं, ये इनमें इमरान खान के वोटर बहुत होंगे तो 10-15% होंगे, 20, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज में इमरान खान के वोटर हैं, बाकियों के 10-15% होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे। लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता। और मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में आपसे कहता हूं, इस FBR के होते हुए जितने मर्जी दावे कर लें, बड़े सियाने आदमी समझे जाते हैं और बहुत मौसर आदमी, ये कुछ देर में मैं आपको बताता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुझे उन पर तरस आता है, तो इसकी क्या वजह है और इस बात का मतलब क्या है शौकत तरीन पे। अच्छा, बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं, बहुत वसी दायरा असर, किसी बैंकर का इतना वसी दायरा असर नहीं है। यानी आपने देखा कैसे मुअद्दब होकर लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्हें सुन रहे थे और बड़ी सपोर्ट में लगी। ये भी आपको बता दूं कि शौकत तरीन की वजह से इमरान खान को कारोबारी तबके की बड़ी सपोर्ट में लगी। लेकिन इस FBR के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि टैक्स में कोई काबिल जिक्र इजाफा हो जाए। इसलिए कि कोई हुकूमत अगर लुटेरों का, नौसरबाजों का एक लश्कर पाल रहा है, आपको मेरे अल्फाज बड़े सख्त लगेंगे, मगर खा गया इस मुल्क को FBR, इसको तोड़ना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। सवाए चंद लोग रिटेन किए जाएं, 5%, 10%, 15% रिटेन किए जाएं, बहुत, यानी इस पर काम करना होगा। इंटेलिजेंस नेट भाई 80% टैक्स तो 300-400 कंपनियां देती हैं, तो बाकी टैक्स देता कौन है? 10% सिर्फ मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स आपको वसूल होता है, इसको लूट के खा गया FBR वाले, और आप उसमें कोई सलाहत नहीं करते। बाकी चीज़ों में मुझे बड़ा तज्जुब है, मगर मकानों के लिए कोई रकम नहीं रखी गई, वही पुरानी जो चीज़ें हैं वही हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ें भी हैं, डैम के लिए पैसे रखे गए, बिजली के लिए रखे गए, लेकिन इस FBR के होते हुए आप कोई माशी इनकलाब ले आएंगे, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और अदालती इंसाफ तो एक अलग मसला है ना, जस्टिस सिस्टम, उस पर हम बात करते रहते हैं, फिर उस पर आगे आएंगे तो फिर बात करेंगे दोबारा। ठीक है, चलिए FBR की आपने बात की, मैं फिर इसके ऊपर तफसील से वक्तन फवक्तन बात करेंगे। हारून साहब, सियासत में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत नई चीजें आ रही हैं। ऐसा महसूस होता है जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई मामला तय पा गया हारून साहब, उन्होंने कहा कि मेरी फतह हो गई है, मगर बजट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। देखिए बजट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, बात ये है कि बजट मंजूर कराने के लिए तो करना पड़ा है जी सब कुछ। और वैसे ये अली जफर की रिपोर्ट, अली जफर की रिपोर्ट तो उनके हक में थी, इसकी कोई तरदीद हुकूमत ने नहीं की। अच्छा, वो जो है, मैंने FIA से जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं मैंने पता किया, तो FIA के लोग भी यही कह रहे थे, बल्कि वो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नाखुश हुए शहजाद अकबर उनसे, जावेद ज़िया से। जावेद ज़िया जैसे अफसर बहुत कम होते हैं, वाजिद ज़िया जैसे अफसर बहुत कम होते हैं, पाकिस्तान के अमेरिका में भी कम होंगे, जापान, चीन में भी, दुनिया में ऐसे नादरे रोजगार आदमी है। ऐसा लगता है कि उसने भी कहा, कोई बात नहीं मानी शहजाद अकबर। शहजाद अकबर साहब बहुत मौसर हो गए हैं, बहुत ही। और इस हुकूमत की तबाही में अगर कोई शख्स, चंद लोग मरकजी किरदार अदा करेंगे, एक तो वो है ना जो लाहौर में बैठा डिप्टी कमिश्नर की पोस्टें बेच रहा है, कोई 8वां कॉलम आज उस पर छप गया है, लोग कुछ ने तो नाम भी लिख दिए, उन डिप्टी कमिश्नरों के नाम लिख दिए, बाद में रकूम लिख दिए। एक तो ये होंगे, एक उस्मान बुज़दार साहब के कारनामे उसमें होंगे, एक इनके रिश्तेदारों के होंगे। यानी मैं गुजरांवाला में आपको बताता हूँ कि 250 प्लाट बेच दिए एक हाउसिंग सोसाइटी ने, जिनका पंजाब की हुकूमत से भी ताल्लुक है और मरकज़ में भी जिनका रसूख है, और 1 इंच ज़मीन उनके पास नहीं है।
کل گجرانوالہ کے لوگ رو رہے تھے، میں نے کہا خریدے ہیں تو روتے کیوں ہو؟ پہلے پتہ کرتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کس قسم کے نوزر باز لوگ ہیں۔ ایک ڈپٹی کمشنر ایسا بھی ہے جس کے لیے ادائیگی کہا جاتا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے کی ہے۔ خیر، وہ جاوید ضیاء کو تو انہوں نے کر دیا، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ ووٹ دے گا، کوئی ایمبیگوٹی اس میں نہیں رہی، وہ بالکل پوری طرح کمفرٹیبل تھے آج۔ اب سوال یہ ہے کاف لیگ والے ووٹ دیں گے؟ کاف لیگ والے ووٹ دیں گے؟ ہاں دیں گے۔ یعنی آپ نے چودھری شجاعت حسین کی باڈی لینگویج کو ٹھیک ریڈ کیا، لیکن یہ ہے کہ وہاں کچھ رپھڑ ہیں، مسئلے ہیں وہاں کچھ۔ مثلاً وہ رزاق داؤد کیا ہے معاملہ تھا صاحب؟ رزاق داؤد صاحب ہیں غالباً ان کے ماحولیات کے وزیر کاف لیگ کے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، 40 ارب روپے تھے ماحولیات کے لیے، 40 ارب روپے ورلڈ بینک نے دیے تھے۔ اس وقت دنیا میں ماحولیات کا بڑا مسئلہ ہے، خان صاحب کی ٹاپ پریورٹی ہے، اس میں پاکستان کی خدمات کو دنیا میں سراہا بھی جا رہا ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ واقعی اگر کوئی کام ہوا ہے تو کرونا میں ہوا اور ماحولیات میں ہوا، ٹھیک ہے، یا آئی ٹی میں ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی ایک سکیم پہ عمل نہیں ہوا، اور جھگڑا کس بات پہ تھا؟ جھگڑا اس بات پہ تھا جس کو میں کھل کے بیان ہی نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ کل مجھ پہ کوئی مقدمہ دائر کر دے تو میں کیا کروں گا؟ حتیٰ کہ چودھری یعنی افسروں میں اور وزیر میں چھپے الفاظ میں یار سب کچھ بیان کرتے ہیں، جتنا بیان کرنا تھا کر دیا، جتنا بیان کرنا تھا کر دیا۔ وزیر میں اور افسروں میں جھگڑا تھا، اور کوئی کام ہوا ہی نہیں، یعنی سارا سال ضائع ہو گیا۔ 40 ارب روپے، یو امیجن 40 ارب روپے سے ماحولیات کا کتنا کام ہو سکتا ہے؟ ایک درخت کی قلم کتنے پیسوں میں لگتی ہے؟ ساری قوم اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سکولوں کے بچوں کو موٹیویٹ کر لیں، ٹیچرز کو کر لیں، یونین کونسلوں کے عملے کو کر لیں، کتنے بے شمار رضاکار، کتنی ہماری فلاحی تنظیمیں ہیں وہ موٹیویٹ ہو جائیں، آرمی کے کچھ لوگ اس میں مدد کر دیں گے، رینجرز کے کر دیں گے، پولیس بھی اس کام میں ہیلپ فل ہوگی، اس میں تو کوئی بھی، میڈیا بھی اس میں یقیناً ہیلپ فل ہوگا۔ ماحولیات کا تو بڑا سنگین مسئلہ ہے، وہ افسروں اور وزیر کے درمیان معاملہ ہی نہیں طے پا سکا، حتیٰ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے انہیں بلایا بھی، لیکن ووٹ وہ دیں گے اس لیے کہ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔